नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज ग्राउंड परिसर में आज प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश की पारंपरिक वन संपदा, औषधीय उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ने इन स्टॉलों का भ्रमण कर उत्पादों की जानकारी ली और कलाकारों व कारीगरों के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहली बार ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें पूरे देश के विभिन्न जगहों से विषय विशेषज्ञ आए हैं और ये सम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है। सबका यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस को मुख्यमंत्री निवास से झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के शुभ मौके पर इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मां बमलेश्वरी के जयकारे और भजन कीर्तन के साथ ये यात्रा शुरू हुई। गौरतलब है कि मां काली अन्नदान भंडारा समिति की तरफ से श्रद्धालुओं को पिछले 9 वर्षों से लगातार नवरात्रि के पावन मौके पर मां बमलेश्वरी धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है और इस साल भी 5 दिनों तक रोजाना 4 बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी की कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज काली माता अन्नदाता समिति द्वारा 4 बस मुफ्त में चलाया जा रहा है, जो मां बमलेश्वरी का दर्शन डोंगरगढ़ में कराएगा। जितने भी भक्तजन हैं सब निःशुल्क में मां बमलेश्वरी का दर्शन कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं काली माता अन्नदाता समिति को भी, उन्होंने बड़ा पुण्य का काम किया है निःशुल्क में बस चलाकर, जिससे हमारे श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होगा और समिति को भी माता रानी की कृपा मिले, ऐसा माता रानी से कामना है। और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर धर्मनगर दंतेवाड़ा में सुबह से ही मां दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से श्रद्धालु मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि देश विदेश के लोग भी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने पहुंचते हैं। नवरात्रि को लेकर भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दर्शन के लिए मैं जो व्यवस्था जो है पहले के अपेक्षा जो व्यवस्था में काफी सुधार भी हुआ है और अच्छा लोगों के लिए जो सुविधा है वो इसमें बढ़ी हुई है। और अच्छा चीज ये है कि माई दंतेश्वरी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और सभी लोग यहाँ अपना मन्नत भी मांगते हैं और पूरा भी होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से जो है माई जी को बहुत भी मानता हूँ और फिर मेरे लिए तो माई जी ही सब चीज है, इसलिए मैं हर बार प्रयास करता हूँ कि यहाँ आ सकूँ। और एक प्रकार से हम देखते हैं दंतेवाड़ा आते हैं तो दंतेवाड़ा प्रवेश करते ही एक अलग से ही एनर्जी हमको मिल जाती है। ये माई जी का ही प्रभाव है जो आज हम जो भी हैं माई जी की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के यहाँ नवरात्र पर्व जो प्रारंभ हो रहा है, यहाँ 9 दिन तक 9 देवियों का विधिवत पूजा की जाएगी। अष्टमी के दिन जो महानिशा पूजा होगा, उसके पश्चात
देवी जी की छत्र एवं डोली जगदलपुर के लिए ले जाई जाएंगी। वहाँ जो भी पूजा करने का है, मावली प्रगाव है, भीतर रहनी है, बाहर रहनी है, काछन यात्रा है, कुटुंब यात्रा है, ये सब कार्यक्रम वहाँ विधिवत संपन्न होने के पश्चात हम लोगों को वहाँ से विदाई मिलेगा देवी को शनिवार 19 तारीख को। वहाँ 19 तारीख को विदाई होने के पश्चात हम लोग यहाँ पहुंचेंगे आवरा भाटा में। आवरा भाटा में देवी के रुकने का स्थान बना हुआ है, वहाँ रुकेंगे। वहाँ पूजा संपन्न होने के पश्चात 20 तारीख को देवी जी का डोली एवं छत्र देवी जी के मंदिर में लाई जाएगी। और नवरात्रि के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लग गई है। रायपुर का महामाया मंदिर 1400 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर में 11,000 दीप जलाए जाएंगे। मां महामाया मंदिर में सुबह विशेष आरती कर दीप प्रज्वलित किए गए। राजधानी रायपुर का पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर कई मायनों में खास है। गर्भगृह में मां की मूर्ति दरवाजे से सीधे दिखाई नहीं देती और ऐसी मान्यता है कि ये कलचुरी वंश के राजा मोरध्वज की गलती के कारण ऐसा हुआ। राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक से क्षेत्र में मां काली माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन भक्ति मां की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे। देखिए, नवरात्रि का त्यौहार जो हमारे हिंदुओं का बहुत प्रमुख त्यौहार है, इसको मनाने के लिए, इसको मानने के लिए लोग इतने ललायित रहते हैं, तन मन धन से माता की सेवा करते हैं, माता की आराधना करते हैं, सब परिवार में खुशी रहती है। आने वाला जो महीना है पूरा हमारे हिंदुओं का सभी प्रमुख त्यौहार इसी महीने के अंतर्गत है और हम सभी माता की आराधना इस नवरात्रि पर्व में खूब तन मन धन से करते हैं और बहुत आनंदित तरीके से इसको मनाते हैं। सभी भक्तों को नवरात्रि की पावन शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। महामाया मंदिर एक विशेष प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेके आते हैं। यहाँ मनोकामना का ज्योति प्रज्वलित भी किया जाता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी भी आइए। सभी भक्तों को जय माता दी। जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की यह एक सबसे प्रतिष्ठित सिद्धपीठ के रूप में भगवती मां महामाया देवी का मंदिर, जहां सुबह से ही नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन में श्रद्धालुओं का यहां पर आगमन शुरू हो गया था। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवती का दरबार जो है श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोला गया था और इस सब को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की बड़ी बृहद संख्या यहां दर्शन करने के लिए आती है। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बहुत ही समुचित ढंग से उनकी सुंदर दर्शन व्यवस्था आदि की व्यवस्था करके रखी जाती है, जिसमें उनके वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था, उनके हाथ पैर धोने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था, जूता चप्पल स्टैंड की व्यवस्था और कतारबद्ध होकर के श्रद्धालुओं के मंदिर दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए समस्त व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। जगह जगह पर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मंदिर ट्रस्ट की जितने कार्यकर्ता सदस्यगण हैं वो भी पूरी तरह से ध्यान देकर के श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ प्राप्त कराते हैं। और सूरजपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जहां अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील साजिद शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य इरफान अंसारी, जिला अध्यक्ष महबुल्ला रजा समेत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष शकील साजिद ने कहा कि बीजेपी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा की भी अधिक से अधिक भागीदारी हो और इसे लेकर बैठक में सभी से चर्चा का निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाकर ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता, आज का हमारा जो प्रवास था वो मुख्य रूप से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का महापर्व सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा की भी अधिकाधिक भागीदारी हो और इस सरगुजा जिला से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक शक्ति केंद्रों में अपने अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी में जोड़े। इसके लिए आज हम सब ने यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला पदाधिकारी और प्रदेश के हमारे मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ हमने बैठा
और समीक्षा किया और चर्चा किया और आगामी दिनों में कल से सभी को लग जाने के लिए आग्रह किया है। और जो लगभग 3000 का लक्ष्य हमने सूरजपुर जिले को रखा है अल्पसंख्यक मोर्चे में सदस्य बनाने के लिए, और सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सभी, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे जिला अध्यक्ष बहुत ऊर्जावान है, इनके नेतृत्व में हम 3000 का लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। और रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सशस्त्र सैन्य समारोह मनाया जाएगा। इसे लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। समारोह में T-90 भीष्म टैंक और आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगने वाली है और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में खोखरी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। जिसे लेकर साइंस कॉलेज मैदान में सैन्य महोत्सव की तैयारी चल रही है और रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। जवानों ने डेयर डेविल बाइक स्टंट में विभिन्न आकार बनाते हुए शानदार रिहर्सल किया। इसके साथ ही जवानों ने खोखरी डांस किया। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सरकारी स्कूलों की बदहाली और बदली शिक्षा पद्धति के बीच 60 साल की दिवाधर चूरपाल बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। पिछले 10 साल से रोजाना बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। वे अपने घर के आंगन में गांव के प्राइमरी स्कूली बच्चों के लिए क्लास लगाते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रमोशन का क्लास से वे नाखुश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नियमित स्कूल जाने के बावजूद बच्चों को अक्षर पहचानना नहीं आता। बच्चे लोग को अच्छी तरह शिक्षा दे रहे हैं और इनको हम गांव के गांधी है ना, गांव के गांधी कहते हैं। हाँ। अच्छा, कब से पढ़ा रहे हैं, क्या फायदा मिल रहा है? 10 साल हो गया। जो सरकारी स्कूल में तो जान नहीं है सर, यहाँ पढ़ाने से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो गांव वाले सम्मान करते हैं इनका? जी, सम्मान करते हैं। क्या क्या त्याग किया है इन्होंने? काम काज सब छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ। और एक ही काम है इनका? एक ही काम है, पढ़ाई करना, पढ़ाना बच्चों को। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? सुरेंद्र चूरपाल। से अच्छा शिक्षा देते हैं, बाल बच्चा को ठीक से पढ़ाते हैं और देख रेख भी ठीक है। अच्छा, तो सम्मान देते हैं आप गांव वाले? बहुत सम्मान देते हैं। तो इस स्कूल से अच्छा पढ़ाते हैं? स्कूल में नहीं मिल सकते? स्कूल में क्या है सर, बोलूँ तो बच्चे लोग बहुत रहते हैं, उसमें पढ़े नहीं होता है, और वहाँ बोलने से पढ़े उड़े भी थोड़ा ठीक होता है। तो इनकी सिखाए सीख रहे हैं कुछ? जी। क्या नाम लिखते हैं आप? भोलानाथ डोंगरे। भोलानाथ डोंगरे। क्या कारण है, कितने घंटा देते हैं समय? मैं अभी बच्चे लोग पढ़ाना मेरा 8-10 साल हो रहा है और शिक्षा वही देता हूँ कि मैं हमारे गांव में सबसे पढ़े लिखे ज्ञान कहने से मैं ही हूँ। और अभी बच्चे लोग को स्कूल में तो उतना पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसलिए गांव के बच्चे थोड़ा शिक्षित हैं, जाने समझे करके 3-3 घंटा, सुबह 2 घंटा और शाम को 1 घंटा पढ़ाता हूँ। अच्छा, कितना बच्चे पढ़ते हैं? तो 25-30 बच्चे हैं। कोई समय दोपहर को ज़्यादा हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आ जाते हैं, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी आ जाते हैं, तो 25-30 हो जाते हैं। निःशुल्क पढ़ाते हैं सब? निःशुल्क है, पूरा गाँव भर के लोग? हाँ, गाँव आगे बढ़े, पढ़े लिखे और आगे बढ़े करके वही हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और जगदलपुर किन्नर समाज की अध्यक्षता रिया सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नवरात्रि के पवन पर्व पर हर वर्ष किन्नरों द्वारा माता को चुनरी चढ़ाकर व्यापारियों की बरकत, सुने कोख की घरों में किलकारी और लोगों की मन्नत पूरी करने की मांग माता द्वारा पूरी की जाती है। किन्नर समाज द्वारा बड़े धूमधाम से चुनरी चढ़ने की जो है प्रथा है वो की जाती है, जिसमें कि शहर के सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होकर किन्नरों से आशीर्वाद भी लेते हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह और मैं हूँ जगदलपुर किन्नर समाज के अध्यक्ष। ये प्रथा हम लोग इसलिए किया जाता है कि बस्तर के जो व्यापारी संघ है उनका कमाई धन में बरकत हो और जिनका कोख सुना है वो कोख भी भर जाए और जिसके मन की मुरादें अधूरी है उनका सारा मन का मुराद पूरा हो।
सुहागन का पहला जोड़ा चढ़ाते हैं और ये साल के साथ साथ ही 15 साल हो चुका है और इससे पहले भी हम लोग काफी सालों से जो हमारे बुजुर्ग थे हमारे किन्नर समाज के वो भी चढ़ाते आए थे और इस साल की तरह भी पिछले पुराने 15 सालों से ये प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं। ये धूमधाम से इसलिए बनाया जाता है कि जितने भी सिंधी मारवाड़ी पंजाबी हमारे बस्तरिया लोग हैं ये सारे जानते हैं और किन्नरों के ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि हमारा भरोसा माँ बहुचरा और दंतेश्वरी माई के ऊपर है कि हमारा दुआ आशीष लगता है। इसलिए वो इतने बजे 12, 1, 2 बजे तक भी हमारे जितने भी बस्तर के लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हमारी दुआ आशीष के ये सबसे पहले पुरानी प्रथा है कि किन्नरों का पहले कोई इज्जत नहीं किया करता था। इसलिए क्या है कि हमारी जो पुरानी रानी की जो दासी थी रानी फूलमती बाई जो कि हमारे किन्नर समाज से थी और वो उसने ये प्रथा किया था। फिर उनके सब खत्म हो जाने के बाद ये प्रथा बंद हो चुका था जो कि ये पिछले 15 सालों से फिर चालू हुआ है जो कि हम लोग करते हैं। ये बस हमारा कुछ नहीं ये उद्देश्य होता कि हमारे पास बस्तरवासी खुशी रहे और समृद्धि रहे। क्या ये बस्तर में ही चढ़ाया जाता है या फिर और भी? जी हाँ, ये सिर्फ दंतेश्वरी माई को बस्तर में ही चढ़ाया जाता है और दंतेवाड़ा में भी चढ़ाया जाता है। कहाँ से लोग आते हैं? ये आते हैं दंतेवाड़ा से, किदम से, सुकमा से, उड़ीसा से, रायपुर से, कांकेर से, धमतरी से, कोंडागांव से और जयपटना से, मलकानगिरी से और हाँ ये सारे राज्यों से आते हैं। ये पर्व तो आप सभी देख ही रहे हैं कि कितना भीड़ है, कितने भारी भरकम भीड़ के साथ तगात पे है। ये सब आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है और कितनी धूमधाम से प्रोग्राम मनाया जाता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे खास करके पुलिस प्रशासनों को जो कि एसपी, डीएसपी जितने टीआई जितने भी आरक्षक हैं वो हमारा बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं और बहुत सलीके से हमको लेके जाते कोई पिया खाया इंसान हमारे बीच होता नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से हमको यहाँ मंदिर तक पहुँचाया जाता है और बहुत अच्छी सुविधा के साथ लाया जाता है। और वही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को गति देने के लिए और भाजयुमो को मिले लक्ष्य हासिल करने की खास तैयारी चल रही है और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सदस्यता रथ निकालने की तैयारी की गई है। जांजगीर चांपा और राजशक्ति जिला के रथ प्रभारी अनमोल झा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता ली और 4 अक्टूबर को शक्ति जिला के मां चंद्रहासिनी मंदिर में बीजेपी रथ यात्रा प्रारंभ किया जाएगा और 11 अक्टूबर को जांजगीर में संपन्न किया जाएगा। सदस्यता अभियान से सांसद, विधायक और मंत्री के साथ पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। अनमोल झा ने दावा किया है कि पहले चरण में 2.5 लाख सदस्य जोड़ा गया है और अब दूसरे चरण में 2.5 लाख सदस्यता को जोड़कर 5 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारे प्रदेश के सचिव जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के निर्देश पर मैं जांजगीर चांपा का सदस्यता अभियान का प्रभारी बना हूं और ये रथ यात्रा हमारे 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलेगा और ये शक्ति जिले के चंद्रहासिनी मंदिर से शुरू होगा और समापन चांपा में आके होगा और यह रथ यात्रा का हमारा लक्ष्य है 5 लाख युवाओं को सदस्यता दिलाना। पहले चरण में हम लोगों ने 2.5 लाख युवाओं को सदस्य बनाया है और आने वाले समय में दूसरे चरण में 2.5 लाख युवाओं को और सदस्य बनाएंगे और हमारी ये रथ यात्रा जिले के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की जाएगी 4 तारीख से और आने वाले समय में यह रथ यात्रा दुर्गा पंडालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और बड़ी संख्या में कोचिंगों में बड़ी संख्या में युवाओं को एकत्रित कर सदस्यता अभियान कराया जाएगा। दशहरा की सबसे महत्वपूर्ण काछन गादी रस्म निभाई जाएगी। आपको बता दें कि 8 साल की बालिका पर काछन देवी सवार होंगी जो कि बेल की कांटों पर से बने झूले पर झूलकर बस्तरबाज परिवार के सदस्यों को दशहरा मनाने की इजाजत देंगी और यह परंपरा करीब 616 सालों से चली आ रही है। भंगा राम जो है चौक स्थित काछन गोड़ी से ये रस्म होगी जिसे देखने और माता से आशीर्वाद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और वही लोगों ने बताया कि बस्तर महाराजा दलपत देव ने काछन गोड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था। काछन देवी को रण की देवी भी कहा जाता है। इस दौरान पनका जाति की महिलाएं धनकोल वादन के साथ गीत भी गाती हैं। माता के लिए बना रहे हैं तो उतना तो जानकारी नहीं है। बेल काटा मैं जानते हुए बेल काटा वो देवी के लिए पैरदानी सब कुछ बनता है लेकिन हमारा पीढ़ी बहुत चलेगा। अब हमको तो
मांगते हैं, लेकिन उतना मान नहीं देते हैं। मेरा नाम गणेश दास मानिकपुरी है। मैं काचनगुड़ी मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ और मेरे साथ 3 सहायक पुजारी हैं और गुरुमाए लोग हैं गाना बजाना वाले। आज काचन का दशहरा का मुख्य पर्व काचन गादी है। आज कुंवारी कन्या लड़की को देवी बिठा के कांटे के झूले में झूलाते हैं और दशहरा पर्व मनाने के लिए राज परिवार से और तहसील, अमला, कलेक्टर, अमला सब सरकारी आके यहाँ पे दशहरा पर्व मनाने का अनुमति लेते हैं। कितने पीढ़ियों से आपके? ये 22 पीढ़ी हो गया। राजा जब से आए हैं तब से कार्यक्रम हो रहा है। ये भी चल रहा है। बता। और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो पनका जाति के हैं और यहाँ लड़की जो देवी आता है वो भी पनका जाति की है और रैला मंदिर में पनका जाति के कार्यकर्ता हैं और महारा जाति की लड़की को देवी बिठाया जाता है। मेरा नाम है जगत राम नेता, निवासी कराम निवानार रहता हूँ। मैं धनी राम का लड़का, बड़ा लड़का। ये जो आप झूला जो बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? ये माँ धनसरी का झूला है। देवी के लिए कुंवारी लड़की वहाँ झूलती है हर साल जो करते हैं हर साल। उनके लिए कांटा बनाते हैं 4 फीट का और छोटा छोटा तकिया, एक रैला देवी के लिए, एक गोल बाजार बैठने के लिए देवी के लिए और 2 हंडी के लिए और बाकी छोटा तकिया है। तो कितने पीढ़ियों से आप करते आ रहे हैं? ये 23 पीढ़ी हो गए। सरकार की ओर से क्या क्या सहायता दी जाती है? हमको कोई सहायता नहीं मिल रहा है। पहले जैसा मिलता था पुराने रिवाज में कुछ नहीं। अभी पहले हर दिन 9 दिन चावल मिलता था, 10 पहली धोती मिलता था, नारियल तेल मिलता था, दाल मिलता था। अब वो सब बंद कर दिया अभी सरकार। और वहीं पूरे देश के साथ साथ जगदलपुर में भी गरबा डांस का आयोजन किया जा रहा है। शहर में होने वाले गरबा डांस आयोजन पर बस्तर पुलिस की पैनी नजर होगी। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में नवरात्रि और बस्तर दशहरा की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। आयोजनकर्ता अनेक प्रकार के आयोजन करने में लगे हुए और हर साल की तरह इस साल भी शहर के होटल और लॉन में गरबा डांस का भी आयोजन किया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक ने सभी आयोजनकर्ता को बुलाकर उन्हें समझाया कि आयोजन स्थल में पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कि अभी त्योहारों का अभी मौसम चल रहा है और इसी दौरान अभी नवरात्रि आ रही है, तो शहर के कई जगहों पर गरबा का आयोजन है कल्चरल फेस्टिवल के तौर पर। इसी में पुलिस के द्वारा सभी समितियों को और उनके आयोजकों को बुलाकर एक बैठक लिया गया। जिसमें निर्देशन ये हुआ है कि जो भी अरेंजमेंट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेंगे। उसके अंदर वॉलंटियर तय किए जाएंगे। प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग से ही एंट्री होगा और जितने भी लोग उसके अंदर एंट्री लेंगे वो थ्रू पासेस होगा और पुलिस के साथ समन्वय बना रहेगा उनका। और हमने हिदायत ये भी दिया गया कि वहाँ पर सीसीटीवी की जो है मतलब वो भी इंस्टॉल किए जाएं, जिससे बेहतर एक लोगों पे पकड़ बनाई जा सके। और तो और जो निर्देश हमें सख्त निर्देश हैं और माननीय न्यायालय के भी ये निर्देश हैं कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं वो सिर्फ 10 बजे तक ही चलें और निर्धारित सीमा के अंदर ही चलें और उसका कड़ाई से पालन हम लोग करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए हर साल जो है गरबा डांस का आयोजन किया जाता है और इस साल भी गरबा डांस का आयोजन किया गया है और सुरक्षात्मक व्यवस्था की भी दृष्टि से देखिए हर तरह से जो है आयोजन किया गया है और इसी के साथ साथ भक्तों पर नजर भी रखा जाएगा। और देखिए इसके लिए लगातार पुलिस पहले से ही सजगता के साथ एक्टिव मोड में नजर आ रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अराजकता अथवा अराजकता ना फैला पाए। फिलहाल भक्तों में जो है उत्साह नजर आ रहा है। सभी भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस आयोजन को लेकर पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद व्यवस्था से लगी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो पाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।